हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द गोस्ट, जो कि हेनरी बिसेंस के द्वारा लिखा गया है। सो गाइस, हेनरी बिसेंस ने इसे लिखा था 1881 में, बट इसे पब्लिश कराया था 1882 में। बिकॉज ऑफ सम रीजंस इनकी स्टोरी जो होती है वो पब्लिश होती है 1882 में। जैसे कि आप लोग को लग रहा होगा कि स्टोरी का जो टाइटल है द गोस्ट है, नाम इसका द गोस्ट है, तो ये हॉरर बेस्ड स्टोरी होगी। नॉट बिकॉज ये हॉरर बेस्ड स्टोरी नहीं है, ये एक पास्ट मेमोरी से रिलेटेड स्टोरी है, जिसमें एक मिसेस हेलन एल्विंग नाम की एक लेडी होती हैं, जो कि अब तक अपने पास से सफ़र करी होती हैं। कुछ मेजर इश्यूज़ के कारण वो अब तक अपने पास से सफ़र करी होती है। ये तो था स्मॉल इंट्रोडक्शन इस स्टोरी का। सो सबसे पहले मैं स्टोरी के कैरेक्टर्स को डिस्कस कर देती हूँ, ताकि आपको इस स्टोरी को बहुत अच्छे से समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो गाइस, सबसे पहला जो कैरेक्टर है मिसेस हेलन एल्विंग, जो कि मेन कैरेक्टर है स्टोरी की। पहला तो मेन कैरेक्टर आपने जान लिया, ये मेन प्रोटोगनिस्ट होती है स्टोरी की। फिर इनके हस्बैंड आते हैं कैप्टन एल्विंग, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और इन दोनों का एक 7 साल का बेटा होता है ऑसवर्ल्ड एल्विंग। और इसके बाद 4 मेन कैरेक्टर होते हैं स्टोरी में। मेन कैरेक्टर नहीं, माइनर कैरेक्टर होते हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल होते हैं। हेल्पफुल नहीं, स्टोरी में आते हैं। सो इसमें 4th कैरेक्टर जो होते हैं पास्टर मैडर्स, जो कि हेलन के बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं, और उनको हर सही डिसीजंस लेने में हेलन को हर सही डिसीजन लेने में पास्टर मैडर्स जो है हमेशा हेल्प करते हैं। 5th कैरेक्टर जो आती हैं, वो उनके यहाँ एक काम करने वाली लेडी होती है, उनका नाम होता है जोहाना, और उनकी बेटी होती है एक रिजेनिया नाम होता है, जिससे एट द एंड जो हमारे ऑसवर्ल्ड होते हैं वो प्यार में पड़ जाते हैं। फिर इनके हस्बैंड आते हैं जैकब। ये सारे लोग जो हैं स्टोरी का मेन हिस्सा हैं। सो गाइस, इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं हेनरी बिसेंस के बारे में डिस्कस कर देती हूँ। हेनरी बिसेंस जो कि स्टोरी के राइटर हैं, उसके बारे में आप जान लो, उसके बाद आप स्टोरी को मैं इस स्टोरी को आगे बढ़ाऊंगी। क्योंकि हेनरी बिसेंस के बारे में जब अपने राइटिंग्स में लिखते हो, जब आप स्टोरीज़ में लिखते हो, तो वो बहुत इफ़ेक्ट डालता है आपके स्टोरी को। तो हेनरी बिसेंस जो है वो बहुत बड़े राइटर होते हैं। इन्होंने जितने भी प्ले लिखे हैं, जितने भी फेमस इनके प्ले हुए हैं, मोस्टली थिएटर डायरेक्शन प्ले हुए हैं। इन्होंने मोस्टली वर्क किए हैं, बहुत ज़्यादा वर्क किया है पोएट्स के ऊपर। हेनरी बिसेंस ने 4 ऐसे मेजर प्ले लिखे हैं अपने लाइफ में, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उसमें एक आता है द गोस्ट, जो कि एक सिंपल सा एक शॉर्ट स्टोरी है, जिसमें एक ट्रेजिक एंड होती है, जो कि 1881 में इन्होंने लिखा था। इनका जन्म होता है 20 मार्च 1828 को। इन्हें फादर ऑफ रियलिज्म भी कहा जाता है, और इनकी मृत्यु 23 मई 1906 को हो जाती है। और इनका जो बर्थ प्लेस होता है वहीं ही इनका डेथ प्लेस भी होता है। नॉर्वे में ये जन्म भी लेते हैं और इनकी मृत्यु भी वहीं पे होती है। तो गाइज़, अब मैं इस स्टोरी की शुरुआत करती हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि एक पास्ट मेमोरी से रिलेटेड स्टोरी है, तो मिसेस हेलन एल्विंग की स्टोरी है, जिसमें वो जो है स्टोरी की स्टार्टिंग में एक अनाथालय बनाने वाली हैं, जो कि उनके हस्बैंड के नाम पे होंगी, कैप्टन एल्विंग के नाम पे होंगी। कैप्टन एल्विंग के नाम पे बना तो रही हैं अनाथालय, बट वो खुश नहीं है। बिकॉज़ वो जो कैप्टन एल्विन थे, जब वो जिंदा थे, तो उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे। उनका जो अंदर का बिहेवियर था, उनका जो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही अलग थे। पर्सनल लाइफ में वो हमेशा हेलन एल्विन के साथ हमेशा बुरा बर्ताव करते थे, जिसके कारण हेलन एल्विन जो है एक टाइम में परेशान होकर, उनके बिहेवियर से परेशान होकर वो वहाँ से चली जाती है। बिकॉज़ वो जो कैप्टन एल्विन थे, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करते थे और हमेशा दूसरों के साथ अफेयर्स रखते थे। बट ये जो है हमेशा उनके पर्सनल लाइफ तक ही सीमित थी। उनकी जो पब्लिक लाइफ थी, वहाँ उनकी इमेज बहुत क्लियर थी, जिसके कारण वो ऑर्फन बनाना चाहती थी उस वक्त। बट दैट टाइम, जैसे कि मैंने बताया, पास्ट में वो उनके बिहेवियर से बहुत परेशान हो जाती हैं और वो चली जाती हैं अपने फ्रेंड के पास। वो पास्टर के पास जाती हैं, तो पास्टर उन्हें समझाते हैं कि नहीं, तुम अपने वापस कैप्टन के पास चले जाओ, कैप्टन एल्विन के पास चले जाओ, अपने हस्बैंड के पास चले जाओ। बिकॉज़ अगर तुम आते हो तो उनकी इज्जत को नुकसान पहुंचता है। बिकॉज़ अगर तुम वहाँ पे रहते हो, बिकॉज़ मिसेस हेलन एल्विन जो थी, कहीं ना कहीं पास्टर मैंडेट से प्यार करती थी, बट वो चाहती नहीं थी पता चले। दैट्स वाई वो बस वहाँ पे आ जाती हैं उनसे परेशान होकर। बट पास्टर मैडम जो है बहुत सिंसियर आदमी थे, वो उन्हें वापस भेज देते हैं और कहते हैं कि तुम वापस अपने घर पे चले जाओ। बट
आफ्टर दैट वो रहने लगती है उनके साथ, मिसेस हेलन एल्विन जो है कैप्टन एल्विन के साथ बहुत दिनों तक रहने लगती है। उनके बाद उनकी डेथ हो जाती है। जब उनका बेटा 7 साल का होता है तभी उनकी डेथ हो जाती है, जिस वजह से वो बहुत परेशान हो जाती है कि उनके बेटे के ऊपर वो सारी उनकी आदतें उनके बेटे के ऊपर ना आए, जिसके कारण वो अनाथालय बना रही है बिकॉज ऑफ 2 रीज़न। फर्स्ट रीज़न तो ये है कि उनकी जो हस्बैंड की इमेज है वो बहुत क्लियर है सोसाइटी में। सेकंड रीज़न जो है वो अपने सन को लाइक अपने बच्चे को वो सारी चीज़ें नहीं सिखाना चाहती है जो कि उनके फादर का बर्ताव करते थे उनके साथ। दैट्स वाई वो ऑर्फन मतलब अनाथालय बना रही है, ताकि उस रीज़न से वो उस अपने बच्चे को आगे बढ़ा सके और अच्छी चीज़ें सिखा सके। बट वो क्या करती हैं, वो बहुत अच्छा फ़ैसला भी लेती हैं उसी वक्त फ्रेश माइंड में, कि वो अपने जो ऑसवर्ल्ड हैं उनके बेटे, उनको वो बाहर पढ़ने के लिए भेज देंगी। ऑसवर्ल्ड जो है आउट ऑफ कंट्री पढ़ने के लिए चला जाता है, और जब वो बहुत बड़ा हो जाता है तो वो वापस आता है अपने कंट्री में। जैसे ही वापस आता है तो अपने घर पे अपनी मदर के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है, हेलन एल्विन के साथ। उसी वक्त वहाँ पे एक काम करने वाली एक लेडी होती है, रेजेनिया नाम होता है, एक लड़की होती है रेजेनिया, जिनके साथ वो प्रेम में पड़ जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली रेजेनिया जो होती है उनकी सिस्टर होती है, बिकॉज इन पास्ट में कैप्टन एल्विन जो थे उनका अफेयर चल रहा होता है रेजेनिया की मदर जोहाना के साथ, जिसके कारण जोहाना और कैप्टन एल्विन का जब अफेयर चल रहा होता है तो जोहाना जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, जिसके कारण वो जब बड़े लोग होते हैं वो ये सारी गलतियों को, कैप्टन एल्विन की गलतियों को छुपाने के लिए जोहाना की शादी कहीं और करवा देते हैं। जिस आदमी से उसका शादी कराते हैं वो कारपेंटर होता है, जिसकी एक पैर नहीं होती है, वो उनका नाम होता है जैकब। इस वजह से रेजेनिया जो है वो ऑसवर्ल्ड की सिस्टर लगेंगी। बट उसी वक्त उसकी मम्मी जो है उन्हें पता चलता है, लाइक हेलन को पता चलता है कि ऑसवर्ल्ड जो है एक बहुत बड़ी बीमारी से सफ़र कर रहा है, बिकॉज उनके फादर में भी वो बीमारी थी, जिसके कारण वो भी उस बीमारी से सफ़र कर रहा है। दैट्स वाई वो बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती है कि मुझे ये पता तो था कि वो कितनी कोशिश की कि वो अपने जो उनके हमेशा हस्बैंड किया करते थे उनसे वो अपने बच्चे को दूर रख सके, बट वो भी उसी चीज़ से सफ़र कर रहा था, उसी बीमारी से सफ़र कर रहा था। रेजेनिया के जो फादर होते हैं जैकब, वो हेल्प कर रहे होते हैं अनाथालय को बनाने में। जब अनाथालय बन जाता है तो वो डिसाइड करते हैं कि वो किसी और काम में अपना मतलब आगे अपना दूसरा काम करेंगे, ना कि इनके साथ रहेंगे। तो वो रेजेनिया को भी कहते हैं कि चलो तुम मेरे साथ काम करना, बट वो कहती है नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। उसके 2 दिन के बाद ही अनाथालय में बहुत बड़ी आग लगती है, जिसके कारण वो पूरा अनाथालय जल जाता है और वो सीक्रेट जो है वो रिवील हो जाता है कि वो दोनों भाई बहन हैं। और जैसे ही वो सीक्रेट पब्लिकली रिवील होता है तो बहुत ज़्यादा बदनामी होती है, और तभी रेजेनिया जो है वहाँ से चली जाती है। रेजेनिया के जाने के बाद ऑसवर्ल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, जिसके कारण वो कहता है अपनी मदर हेलन से कि आप मुझे ओवर ड्रग्स डोज दे दो ताकि मैं मर जाऊँ। तो वो ये चाहती नहीं है कि वो उसे ओवर ड्रग्स डोज दे, लाइक अफीम दे, बट एट द एंड इसमें स्टोरी में होता क्या है कि वो उसे ड्रग्स डोज दे देती है। इस तरीके से स्टोरी की ट्रैजिक एंड भी होती है। लास्ट में तो वो दोनों माँ बेटे ही बच जाते हैं, और लास्ट में ऑसवर्ल्ड की इन केस वो मर जाता है। तो इस तरीके से स्टोरी की ट्रैजिक एंड होती है। सो गाइस, थैंक यू, आई होप यू लाइक माई वीडियो। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। आपको अगर स्टोरी के नोट्स चाहिए हों तो मैं आपको अपने वेबसाइट का लिंक दे दूँगी। हर एक सेमेस्टर्स के उसमें नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं। आप एनी